Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following would appear as the pioneer organism on the bare rocks? एंड ऑप्शन दिए हैं लाइकेंस, लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड ग्रीन एल्गी. तो पूछा है कि इन चारों में से जो बेयर रॉक्स हैं, बेयर रॉक्स में पायोनियर ऑर्गेनिज्म कौन होगा. सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता होने चाहिए वो की कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं. सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे दो है. एक है कि इको सिस्टम का हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए एंड दूसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन का हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए. सो इस की कॉन्सेप्ट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं. सो इकोसिस्टम को समझते हैं. इकोसिस्टम क्या है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करता है एंड सराउंडिंग में जो भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक, उनके साथ वो इंटरैक्ट करता है. तो वो सारी चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर आती है. फिर देखते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि कोई भी जो इकोसिस्टम होता है ना, वो इकोसिस्टम शुरू से एज इट इज़ नहीं होता है. ठीक है, एकदम जैसा आज हमको दिख रहा है वो आज से कई हज़ारों साल पहले वो एग्जैक्टली वैसा नहीं था. तो ये जो है ये चेंज होता रहता है. तो इसके जो इकोसिस्टम के चेंज होते रहने की जो स्टोरी है, तो इसी स्टोरी को ना हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल देते हैं. तो ये हो गई इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स. तो ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ना, वो कुछ इस तरह दिखता है डायग्राम कि इसमें शुरू में एक लैंड खाली रहता है, उसके बाद कुछ स्पीशीज़ वहाँ पे ग्रो करती है एंड उसके बाद स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बढ़ती है. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एक अपने मैक्स पे जाती है एंड उसके बाद धीरे धीरे इसका डिटीरियोरेशन होता है एंड ये ख़त्म हो जाती है. इस पूरी स्टोरी को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. तो ये सारी स्टोरी कवर करने के बाद, की कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद, अब क्वेश्चन को टारगेट करते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा था कि एक बेयर रॉक में पायोनियर ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है. तो पायोनियर ऑर्गेनिज्म यानी जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है किसी भी इकोसिस्टम में आने वाला. सो अब अगर ऑप्शन डी ग्रीन एल्गी को देखा जाए, तो ग्रीन एल्गी को अगर किसी बेयर रॉक में ग्रोथ करनी है तो ग्रीन एल्गी के साथ ना कुछ लिमिटेशन है. कुछ लिमिटेशन ये है कि बेयर रॉक में उसको न्यूट्रिशन मिलना डिफ़िकल्ट है, उसको वाटर मिलना डिफ़िकल्ट है, लाइट मिलना डिफ़िकल्ट है. तो एल्गी तो जो है अपनी लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट शायद ही कर पाए. ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल है. अब ऑप्शन सी को देखते हैं, मॉसेस. तो मॉसेस जो है, मॉसेस में भी कुछ लिमिटेशंस हैं. मॉसेस जो हैं ये ब्रायोफाइट्स होते हैं. तो ब्रायोफाइट्स को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है एंड अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ जाएगी वाटर की, कि ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. साथ में एक एक बेयर रॉक में से न्यूट्रिशन ले पाना मॉसेस के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. सिमिलर कंडीशन लीवर वोट्स के साथ है. लीवर वोट्स भी ब्रायोफाइट्स का पार्ट है. तो लीवर वोट्स में भी सेम प्रॉब्लम है कि इन लोगों को भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी. तो लिवर वोट्स भी एक पायोनियर स्पीशीज़ नहीं हो सकते बेयर रॉक्स में. सो ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर तो लाइकेंस होगा. पर देखते हैं लाइकेंस क्यों होगा. लाइकेंस की खासियत ये है कि लाइकेंस जो है लो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं एंड अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो भी ये लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं. तो इसीलिए किसी भी बेयर रॉक में जो है लाइकेंस इजीली ग्रो कर सकते हैं एंड ये लोग हमेशा पायोनियर स्पीशीज़ होते हैं ऑन बेयर रॉक्स. So the answer will be option number A, lichens. So hope you understood the topic well and all the best.